गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। जो इंग्लिश का चैप्टर चल रहा था द हेरिटेज ऑफ इंडिया, कुछ पार्ट हम पढ़ चुके थे, सो स्टार्ट करते हैं आगे पढ़ना। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस वॉट एवर देयर creed who do not look back with pride on their ancient culture, and there are few intelligent Indians who are not willing to sacrifice some of its elements so that India may develop and प्रोग्रेस। अब कह रहा है टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस, जो आज के जितने भी भारतीय हैं या जो इंडियंस हैं वो चाहे कोई से भी कास्ट के हों, कोई से भी धर्म के हों, और जो एंशियंट जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है, जो कल्चर चलता आ रहा है, उसको पीछे मुड़ करके अगर हम देखें तो क्या पाएंगे हम कि जो इंटेलिजेंट जितने भी पर्सन्स थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने जो ट्रेडिशनल है उसको क्या कहा गया है कि जो वीक पॉइंट थे और उनको उनको तो छोड़ने में क्या रहे वो उन्होंने उनको तो छोड़ दिया, और इसके साथ साथ में ही जो नेगेटिव और जो हमको पीछे लेकर के जो जाने वाली चीज़ें थी उनको तो इंडियंस ने छोड़ दिया, और इसी के साथ साथ जो डेवलपमेंट और जितने भी एलिमेंट्स हैं और जितने भी प्रोग्रेस है उनको लेकर के आगे चल रहा है। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी एंड नो वन कैन फॉरकास्ट हर फ्यूचर विथ एनी सर्टनली। अब क्या कहा गया है कि जो पॉलिटिकल लेवल पर और जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली दोनों ही लेवल पर जो भी सिचुएशन सामने आएगी, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, उनको क्या है उन्हीं के साथ साथ में जो इन फ्यूचर जितने भी जो भी एस्ट्रोलॉजी या जो भी बातें कही गई हैं वो एक क्या नाम से फिक्स नहीं की गई है, बट इट इज़ सेफ टू प्रिडिक्ट दैट वॉट एवर the future may be, the Indians of coming generation will not be unconvincing and self-conscious copies of Europeans, but will be man-rooted in their conditions and aware of the continuity of their culture। अब इसी के साथ साथ जो बातें बताई गई हैं, जो कही गई हैं, वो क्या है फ्यूचर को लेकर के, और जो आने वाली जो जनरेशन है और जो इंडियंस है, यूरोपियंस है, उन लोगों में क्या है काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव बने हुए हैं कि भाई इस चीज़ को माने या ना माने, आगे कैसा होगा, और जो भी ट्रेडिशनल चलते आए हैं उनको कहा गया कि लेके चलें या नहीं लेके चलें, तो काफ़ी क्या है उनमें वो समझ नहीं पा रहे, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है उन लोगों में। Already after only 7 years of independence, the extremes of national self-denigration and fanatical culture chauvinism are disappearing। अब कह रहे हैं कि जब हमारा जो इंडिया थी, हमारी जो कंट्री थी, जब ब्रिटिशों के चंगुल से फ्री हो गई थी 7 साल बाद में, तो क्या दिखाई गई थी कि कुछ लोग के बिल्कुल ही कहते हैं ना जो कट्टरपंथी होते हैं, वो चीज़ें देखने को मिली थी उस टाइम पर। वी बिलीव दैट हिंदू civilization is in the act of performing its most spectacular feat of synthesis। जो हिंदूज़ थे, जो हिंदुओं की जो भी सिविलाइजेशन देखने को मिला है हिंदुओं का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला, शानदार देखने को मिला उनकी परफॉर्मिंग। इन द पास्ट इट हैज़ रिसीव्ड अडेप्टेड एंड digested elements of many different cultures, Indo-European, Mesopotamia, Irani, Greek, Roman, Scythian, Turkish, Persian and Arab। अब इन्हीं के साथ साथ कह रहे हैं जो भी है इंडो यूरोपियन है, मेसोपोटामिया, ईरान, यूनान, रोम, सिथियन, टर्की, पारसी, और जो भी जितने भी कास्ट के हैं उनके अकॉर्डिंग काम सारा का सारा उन्हीं के हिसाब से जो भी पहले की जो चीज़ें चली आ रही थी वो चली आ रही है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का हम पढ़ेंगे। थैंक यू।